आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअदद अल-मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा और अप्रैल का ये हमारा आखिरी हफ़्ता है और ये हफ़्ता शुरू होने से पहले हम आपको कुछ इस्लामी याददाश्त इस हफ़्ते से मुतालिक बता देते हैं। तो 15 शव्वाल को शहादत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है, जो कि 148 हिजरी में हुई, और इसी हफ्ता में दूसरी अहम शहादत है जंग ओहद में हज़रत अमीर हमज़ा की हुई। और ये दोनों शहादत ज़ाहिर है कि मोमिनीन के लिए एक रंज वाला समा है। तो मौला हमेशा आपको शाद और आबाद रखे और गम हुसैन के सिवा कोई गम ना दे। और कमर दर करब इस हफ्ता में 25 से 27 अप्रैल को है और 17 शव्वाल को फ़तह जंग ओहद है। तो ये इस हफ्ता की याददाश्त थी। और अब हम बढ़ते हैं कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा और एक नज़र हम इस पर डालते हैं। हमारा सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल, और आपको एरीज कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है। और देखते हैं कि 22 से 30 अप्रैल 2024 के दरमियान में आपका जायचा कशीद करते हैं, और जिसमें कि देखा जाएगा कि आपके सैयारे इस हफ्ता में किस जाविया पर हैं और क्या अहकामात दे रहे हैं। अब जब आपका जायचा कशीद किया गया तो इस हफ्ते में हमें जायचे के ज़रिए सितारों की पोजीशन देखते हुए हमें ये पता चला कि ये वो अय्याम हैं कि जिनमें आपकी की गई कोशिशें रंग लाएंगी। यानी कि आप अगर किसी मसले के लिए कोई हल करने के लिए कोई कोशिश कर रहे थे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें आप कामयाब हो जाएंगे और वो कोशिशें आपकी रंग लेकर आएंगी। अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे इन दिनों में, मौसम के मुताबिक ग़िज़ा और लिबास का ख्याल रखेंगे। समाजी तकरीबात में शिरकत के आपको मौके मिल सकते हैं इन दिनों में घरेलू अमूर और ख़ानदानी मसाइल के भी हल होने के इम्कानात हैं। अगर कहीं किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कोई परेशानी चलती आ रही थी तो आप उसमें सुलह कर सकते हैं या सुलह करवा सकते हैं। आपकी की गई मस्बत कोशिशें आपके लिए ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। इन दिनों में शरीक हयात का ताउन रहेगा। इन दिनों में जो मुश्किलात पहले आपने देखी हैं तो उनसे आपको निजात के मौके मिलेंगे और इंशाअल्लाह ताला इन दिनों में आप उनसे निजात पालेंगे। कानूनी अमूर इन दिनों में एहतियात के तालिब हैं। यानी कि ऐसे मसाइल और मामला जो कि अदालत में, थाना कचहरी में या किसी भी मामले में चल रहे थे तो आप बड़े उनको मोहतात रह कर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप उन पेचीदगियों से बाहर निकल आएंगे। ख़ास तौर से ये वो अय्याम है कि जिनमें लड़ाई झगड़ा, बहस मुबाहिसा, तकरार से गुरेज करें। किसी पर इल्ज़ाम तराशी से भी गुरेज करें। कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो कि आप पर बहतान लगा रहे हैं, आप उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये अय्याम ऐसे हैं कि इनमें आप हिम्मत, बहादुरी, ताकत, बहुत ज़्यादा हौसला रखते हैं। इन दिनों में किया गया सफ़र आपके लिए नेक साबित होगा। इन दिनों में लकी अदद आपका जो बनता है तो वो 4 और 8 है। आप अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हैं। ख़वातीन तेज़ रंग का लिबास इस्तेमाल कर सकती हैं और जिनमें ख़ास तौर से आप मैरून, कलेजी कलर, सुर्ख रंग का, सियाह रंग का लिबास, नीला, ये आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसी तरह के आप कर्टन वगैरह भी यूज़ कर सकती हैं तो उनसे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपका जो लकी कलर बनता है वो रेड और मैरून बनता है। ये लिबास आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। ये वो अय्याम हैं कि जिनमें आप याकूत या अकीक पहन सकते हैं और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ये था कि बुर्ज हमल के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सौर, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। और जायचा कशीद करके देखते हैं कि 22 से 30 अप्रैल 2024 के दरमियान में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा किन हालात और किन मामलात से गुजर रहा है। जब हमने आपका जायचा कशीद किया तो हमें यह पता चला कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा तो 5 अप्रैल से और 29 अप्रैल तक किसी अच्छी पोजीशन में नहीं है। वजह उसकी ये है कि वो बुर्ज हमल में मौजूद है, और जब ये बुर्ज हमल में मौजूद होता है तो ये वबाल याफ्ता हो जाता है।
وبال یافتہ سے مراد یہ زوال کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب زوال کی طرف جائے گا تو آپ کے معاملات اور حالات کو بھی خراب سے خراب تر کرتا جائے گا، یعنی پریشان کن حالات مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خصوصاً اہل خانہ سے، عزیز و اقارب سے تعلقات آپ کے اختلافی نوعیت کے ہو جائیں گے۔ آپ ان دنوں میں بہت کم بولیں، بہت کم کسی سے بحث کریں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، ورنہ وہ اختلاف بڑھ سکتے ہیں اور بڑھتے ہوئے بہت زیادہ شدت اختیار کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی شہرت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ گھریلو ماحول بہتر رکھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ کے حالات زیادہ خراب ہوں، آپ ذہنی دباؤ میں آ جائیں، ٹینشن ڈپریشن میں چلے جائیں۔ تو آپ گھر سے باہر نکل جایا کریں، اپنے عزیز اقارب کو وقت دیں، دوستوں کو کچھ وقت دیں، اور اس طرح سے آپ اپنی ٹینشن کو ریلیز کرنے کی کوشش کریں۔ اہل خانہ سے معاملات اور حالات ان ایام میں کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ زمین جائیداد سے متعلق معاملات بھی بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ ان دنوں میں کوئی نحس خبر ملنے کے بھی امکانات ہیں۔ کاروباری حضرات کو ان دنوں میں نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ محتاط رہ کر اپنے معاملات کو دیکھیں، اور خاص طور سے مالی معاملات کے بارے میں آپ بہت زیادہ محتاط ہو جائیں، ورنہ کوئی بڑا نقصان اور مالی نقصان آپ کے سر پر موجود ہے۔ آپ اپنے برج کے مطابق صدقہ دیں۔ صدقہ میں آپ کا برج کے مطابق دن بنتا ہے جمعے کا، اور وقت اس کا ہے 1:15 سے 2 بجے تک دوپہر کا وقت۔ سوجی، شکر اور آٹا مکس کریں۔ اس کی مقدار کا کوئی تعین نہیں ہے، بھلے ایک ایک کپ اور ایک ایک پیالی میں لے کر اور آپ کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں، تو اس صدقہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آنے والے جو خدشات اور ہمیں نظر آ رہے ہیں خراب معاملات، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس صدقہ کی برکت سے وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ہفتے کا آپ کا اسم الہی بنے گا استغفر اللہ، یا اللہ، یا حی، یا قیوم۔ یہ اسم الہی ہے اور اس کی تعداد ہے 111 بار۔ ہر نماز کے بعد آپ یہ اسم الہی اس طرح سے ورد کریں گے، اور عقیق دودیا کی تصویر پر کریں گے، جو کہ 33 یا 100 دانے والی ہے۔ وہ ہمارے ادارہ سے آپ کو ہدیتاً مل جائے گی، روحانی طاقت والی تصویر، عام تصویر نہیں ہے، روحانی طاقت والی تصویر ہے، جس پر آپ کے مطابق آپ کا اسم الہی ورد کیا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے بھرپور فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب، یعنی برج جوزہ کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج جوزہ، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، جس کو مرکری کہا جاتا ہے۔ یہ سیارہ بہت تیز رفتار سیارہ ہے، سورج کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور سیارہ زہرہ بھی اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور یہ سال میں وقتاً فوقتاً رجت اختیار کر جاتا ہے، یعنی کہ اپنے مدار سے الٹ رفتار میں چلنا شروع کر دیتا ہے، جسے ہم اس کا گردشی دور کہتے ہیں۔ لیکن ان دنوں میں ذائچہ کشید کرتے ہیں ہم آپ کا 22 سے 30 اپریل 2024 کے درمیان میں، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے باقی ستارے بھی کس پوزیشن میں ہیں۔ جب آپ کے ذائچہ کشید کیا گیا اور پوزیشن دیکھی گئی، تو اس ہفتے میں آپ کے ستارے بتا رہے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے ان دنوں میں ابھی کوئی اختلاف نہ کریں۔ اگر آپ نے اختلاف کیا تو وہاں پر آپ کی بدنامی کا اندیشہ ہے۔ محتاط انداز سے اس معاملے سے آپ خاموشی سے الگ ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بدنامی سے آپ بچ جائیں گے۔ ان دنوں میں غیر یقینی حالات جو کہ پہلے خراب ہو چکے تھے، آہستہ آہستہ سدھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ اگر کوئی بھی کام کریں تو باہمی مشورہ سے کریں، دوست احباب سے، اہل خانہ سے، یا عزیز اقارب رشتہ دار سے جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں، آپ ان سے مشورہ کریں، اور پھر کسی کام کے انجام ہونے میں آپ اس بارے میں سرگرم ہو جائیں۔ ذاتی نوعیت کے مسائل آپ ایسے غیر متعلقہ افراد سے ڈسکس نہ کریں جن کو بتانے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ آپ کی ہی بدنامی کر دیں گے، جیسے کہ گزشتہ بھی کر چکے ہیں۔ آپ ان دنوں میں کسی مقام پر نکل جائیں سیر و تفریح کے لیے، کسی کھلے فضا اور کھلے مقام پر چلے جائیں، تو آپ اپنے ذہنی تناؤ سے بہت زیادہ باہر نکل آئیں گے۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جب آپ روپے پیسے کے لین دین میں محتاط ہو جائیں۔ اگر آپ کسی کو کوئی رقم دے رہے ہیں تو آپ اس کو نوٹ کریں اور کوئی ثبوت رکھیں، اور اگر آپ کسی سے رقم لے رہے ہیں تو بھی آپ اس کا ثبوت رکھیں، ورنہ مالی نقصان ہمیں ان دنوں میں آپ کا نظر آتا ہے۔ اپنی غذا میں توازن قائم کریں، اور غذا کو بڑا دیکھ بھال کر استعمال کریں۔
چونکہ یہ ایام ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں لگ رہا ہے کہ غذا کی وجہ سے آپ کی صحت کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے، اور بہتر ہے کہ آپ اپنی صحت کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کریں۔ اگر آپ کو پہلے کوئی مسائل ہیں صحت کی جانب سے تو اپنے معالج سے رجوع کریں، اور اس کے جو بھی ڈائریکشن ہیں، جو بھی ہدایات ہیں، تو ان پر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی صحت کے نقصان سے بچ پائیں گے۔ اور کاروباری حضرات کے لیے یہ ہفتہ ملا جلا ہے۔ خاتون خانہ ان دنوں میں کچن میں کام کرتے ہیں تھوڑا سا محتاط رہیں گی، اور وہ چھری، کانٹا، چاقو اور تیز دھار آلات اور نوکیلے آلات اور آگ سے ذرا محتاط رہیں گی۔ یہ تھا برج جوزہ کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج سرطان، جسے کہ کینسر کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ قمر ہے۔ اب قمر ایک ہفتہ میں اپنے شرفی خانہ میں بھی رہتا ہے، اور اس میں 2.5 دن ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ برج اقرب میں جب جاتا ہے تو اسے قمر در اقرب کہتے ہیں، جسے کہ ائمہ کرام انتہائی نحس ایام شمار کرتے ہیں۔ تو آپ کا ذائچہ کشید کرتی ہے کہ 22 سے 30 اپریل کے درمیان آپ کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا آپ کو ہدایت دے رہے ہیں۔ آپ کے ستارے کہہ رہے ہیں کہ جب تک حالات سازگار نہیں ہوتے، ذرا اپنی ذمہ داریوں سے آپ تھوڑا سا بہت محتاط رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں۔ اپنے عہدے پر جہاں پر آپ قائم ہیں اور جو چیزیں آپ کے ذمہ کر دی گئی ہیں، تو آپ کو بڑی ذمہ داری سے ان کو انجام دینا ہوگا۔ آپ کی سستی، آپ کی لاپرواہی یا اپنے کام کسی دوسرے کو دینا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ آپ کو کچھ ایسے بہترین موقع بھی ملیں گے کہ جن میں آپ کی ترقی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اپنے کاموں کو سنجیدگی سے کریں تو آپ کی شہرت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو خوش رکھنے اور خوش رہنے کی کوشش کریں، جس سے آپ کی ذہنی صلاحیتیں پہلے سے بہتر ہو جائیں گی۔ افسردگی سے، مایوسی سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ آپ کے بنے ہوئے کام بھی بگڑ سکتے ہیں۔ حد سے زیادہ خود اعتمادی سے گریز کریں، چونکہ آپ پہلے بھی اسی طریقہ کی غلطی سے کوئی نقصان اٹھا چکے ہیں، اور اگر آپ سنجیدہ نہیں ہیں تو بہت سے سنہرے موقع آپ گنوا بیٹھیں گے۔ کسی نئے منصوبے کا آغاز کرنے سے قبل چھان پٹک ضرور کر لیں، ورنہ آپ کی ایک ذرا سی لاپرواہی، سستی اور غلطی کی وجہ سے آپ کا وہ منصوبہ خراب ہو سکتا ہے، اور آپ کے کاموں میں اچھی خاصی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ ان دنوں میں آپ عقیق دودھیا کی تصویر یا اوپل یا آپ ہجر القمر وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے برج کے مطابق صدقہ ضرور دیں۔ صدقہ آپ کا سموار کا ہے دن، اور جیسا ہم نے بتایا کہ دریا، نہر، ندی یا سمندر کے کنارے اگر آپ رہتے ہیں تو مچھلیوں کو ان کی خوراک ڈال دیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کم سے کم گھر میں فش ایکویریم رکھیں۔ سموار کے دن اس کی صفائی بھی کریں۔ دن کا وقت ہے 1:15 سے 2 بجے کا، اور ورنہ پھر رات کا وقت ہے آپ کا کہ 8:15 سے 9 بجے تک اس کی صفائی کریں اور مچھلیوں کو ان کی خوراک ڈالیں۔ اور اگر کوئی مچھلی مر جاتی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، دوسری آپ مچھلی لا کے رکھ لیں، چونکہ یہ آپ کا صدقہ نکل جائے گا اور آپ کو پریشانی، بلاؤں اور مصیبتوں سے بچا کے رکھے گا۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے برج یعنی برج اسد کی جانب۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس ہے، اور یہ سیارہ ان دنوں میں کن حالات سے، کن معاملات سے گزر رہا ہے، تو ہم آپ کا ذائچہ کشید کرتے ہیں، جو کہ 22 سے 30 اپریل کے درمیان میں ہے۔ اور ذائچہ کی روشنی میں جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، تو اشارہ دے رہا ہے یہ ذائچہ کہ آپ اس ہفتے جو گزشتہ دنوں کی تھکان ہے اور جو ذہنی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، تو اس سے اب آپ باہر نکل آئیں۔ سیر تفریح کا کوئی پروگرام بنائیں، اپنے عزیز رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ آپ کہیں باہر کا پروگرام بنائیں۔ ذاتی عزائم کی تکمیل کے لیے یہ ہفتہ آپ کا بہت موزوں ہے۔ یہ ہفتہ دیگر دنوں کی نسبت بہت بہتر اشارات دے رہا ہے۔ آپ کے سیارے ان دنوں میں بہت بہتر پوزیشن میں ہیں۔ اپنی ذات سے بڑھ کر آپ لوگوں کو اہمیت دے دیتے ہیں، اور پھر وہی لوگ آپ کے گلے میں کا ہار بن جاتے ہیں۔ لہذا جس کو جہاں تک اہمیت دینی ہے اس کو اسی حد تک رکھیں، اسے حد سے بڑھنے نہ دیں۔ آپ بہترین لیڈر ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ
बेहतरीन घर के सरपरस्त भी साबित होते हैं। इसलिए आप अपने लीडराना सलाहियतों को बरोए कार लेकर आएँ और तरक्की ही तरक्की करते जाएं। आप उन लोगों को अपने करीब करें जो कि आपके हर दिल अजीज़ हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुनाफिकाना रवैया रखते हैं, आपके सामने कुछ होते हैं और पसे पुश्त कुछ और होते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने से दूर कर दें। आप उन दोस्तों को साथ लेकर चलें जो हमेशा से आपके साथ मुखलिस रहे हैं, जिन्होंने हमेशा से आपकी कदर की है और इज़्ज़त की है। वही लोग आपके करीब रहने के काबिल हैं। कारोबारी मामलात इन दिनों में आपके बेहतर नज़र आते हैं और ऐसे मामला जो कि माली लेन देन के हैं तो वो भी कुछ बेहतर नज़र आते हैं। इन दिनों में आप अहले खाना के साथ फिर हम बता रहे हैं कि कोई तकरीब रख सकते हैं या घर में ही कोई ऐसा गेट टुगेदर रख सकते हैं। किसी तकरीब में जाने का आपको मौका भी मिल सकता है। आप अपने इरादों को अमली जामा पहनाने में भी कामयाब हो सकते हैं। ये दिन आपको हर तरह से फेवर दे रहे हैं और आपके जो रुके हुए मामलात हैं उनको बेहतरी की तरफ लेकर आ रहे हैं। इन दिनों में मुस्तकिल मिजाजी से काम लें और कोशिश करें कि कहीं पर भी आपकी तबीयत में, आपके फ़ैसलों में कोई झोल ना आए। अपनी सेहत का ख्याल रखें और वो अफराद जिनको पहले से दिल के अमराज हैं, शुगर के हैं, जिगर के हैं या खून से मुतालिक अफराद हैं, तो ख़ास तौर से अपने मालिक से रब्ता करें और अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। ख़वातीन इन दिनों में हल्के रंग के लिबास का इस्तेमाल करेंगी। गैर शादीशुदा अफराद के लिए भी यह हफ़्ता बेहतर और अच्छे पोजीशन दिखा रहा है और आपके मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहा है। शरीक हयात के साथ आपके मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बुर्ज यानी बुर्ज सुमला की जानिब। ये हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सुमला और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा है अतारुद, यानी विर्गो के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। हम आपका जायजा कशीद कर रहे हैं अप्रैल के बिल्कुल आखिरी हफ्ते का, जो कि 22 से 30 अप्रैल के दरमियान है, और देखते हैं कि आपके सैयारे सितारे किन हालात से, किन मामलात से गुजर रहे हैं और दीगर आपके बुर्ज के हाकिम सैयारा अतारुद के अलावा दूसरे सैयारगान की पोजीशन क्या है। और जब हम आपका जायजा कशीद करते हैं तो इसमें पता ये चलता है कि ये वो दिन है कि जिनमें आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा इज्तनाब करें। आपकी की गई कोई भी पोस्ट या कोई भी पैगाम या मैसेज या फ़ोन कॉल आपके लिए वबाल खड़ा कर सकती है। इन दिनों में आप एग्रीमेंट ना करें, तहरीर मुआहदे ना करें, और अगर मजबूरी के तहत कोई मुआहदा, कोई एग्रीमेंट ऐसा करना भी पड़ जाए तो उसको नहायत एहतियात के साथ करें, अच्छी तरह से छान पटक कर लें तो आपके लिए बेहतर है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए यह हफ़्ता मुनासिब है और महबूब की जानिब से आपको खुशखबरी मिल सकती है। ये वो दिन है कि जब आप आला दर्जे के लोगों से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, यानी अफसरान बाला से भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। इस हफ्ता में कोई नया कारोबार शुरू करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और कोई एक शख्स आपकी रुकावटें डाल सकता है, आपके कामों में रुकावट डाल सकता है, और उस शख्स का ताल्लुक बुर्ज हमल से होगा और वो ऐसा शख्स आपके मामलात को देखता भी है और फिर आपके कामों में रुकावट डालकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। मैदे से मुतल्लिका आपके अमराज बढ़ सकते हैं, आंतों से मुतालिक अमराज में इजाफा हो सकता है, आपको पेट दर्द की या पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं। इन दिनों में आप अपने खुराक का ख़ास ख्याल रखें, ग़िज़ा कम से कम इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि उसको जल्द से जल्द हज़म करने की आदत आप बनाएं। इन दिनों में आप अपनी नींद का भरपूर ख्याल रखें और अपने नींद को आप डिस्टर्ब ना होने दें। ये वो अय्याम है कि जब सैयारों की पोजीशन बता रही है कि आपको कुछ डरावने ख्वाब भी आ सकते हैं और ख्वाबों में कुछ ऐसे मामलात भी दिखाए जा सकते हैं जिनसे आपका ज़हनी दबाव ज़्यादा हो जाए। तो आप इसके लिए सदका का एहतमाम करें, और सदका हमने हमेशा से आपको बताया है कि मिक्स दाना आप बुध के दिन डाल दिया करें। अगर जिस दिन ख्वाब नज़र आए उस दिन भी आप ये सदका दे सकते हैं। अगर घर में परिंदे हैं तो परिंदों को अपने हाथ से आप दाना बाजरा वगैरह डालें, वरना आप मिक्स दाना लें और उछाल कर दिन के वक्त में 1:15 से 2 बजे तक के दरमियान में आप ये डाल दिया करें। तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी आने वाली परेशानी, मुसीबत, हादसे से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। इन दिनों जो लोग लकी अदद हमसे बाज़ दोस्तों ने कहा
तो बुर्ज सुमला यानी विरको वालों के लिए इन दिनों का लकी अदद 7 और 4 है, और 4 और 6 भी है, यानी 74 और 46 ये दोनों अदद आपके लकी बनते हैं। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है, और लिब्रा वालों के लिए हम जायचा कशीद करते हैं जो कि 22 से 30 अप्रैल 2024 के दरमियान में है। और इसमें देखा जाता है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा क्या मामला दे रहा है और क्या आपको बाकी सैयारे भी आपके लिए क्या कहते हैं इस हफ्ते में। तो जब हमने आपका जायचा कशीद किया और बाकी सैयारगान की तरफ देखें तो पता चला कि इस हफ्ते के आगाज़ में कुछ बेहतरी नज़र नहीं आती। सैयारों की कुछ पोजीशन अच्छी नहीं है, कारोबारी और माली मामलात भी अच्छे नहीं हैं, चूँकि कारोबार से मुतालिक सितारा इन दिनों में कुछ डाउन पोजीशन में चला गया है, और वरासती जायदाद से मुतालिक सैयारा भी डाउन पोजीशन में है। शरीक हयात से तनाज़ात आपके पैदा हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े के इम्कानात हैं। ऐसे गैर शादीशुदा अफराद जो हैं तो उनके भी मामलात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, और खुदा न खासा इन दिनों में कोई मंगनी टूटने या रिश्ते के ख़त्म होने के भी इम्कानात हैं। औलाद की जानिब से खुदा न खासा कोई बुरी खबर मिल सकती है। इस हफ्ता किया गया सफ़र फ़ायदा मंद साबित ना होगा, मामलात बिगड़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। ये पूरा हफ्ता आपका कुछ अच्छे अहकामात नहीं दे रहा है। सितारों की चाल इस वक्त आपके इस जायचे में कुछ अच्छी नहीं है। एतवार के बाद हालात की बेहतरी नज़र आती है, एतवार के दिन के बाद, और फिर आपके मामलात कुछ बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, यानी कि कुछ बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, मुकम्मल तौर पर नहीं। तो आप इन दिनों में बहुत मोहतात रहकर आप अपने मामलात को हल करें, ज़्यादा बहस व तकरार से गुरेज करें। अजीज़ अकारिब से अगर इन दिनों में आप कम मिले तो बहुत अच्छी बात है, और अपने अहल खाना के साथ वक्त ज़्यादा से ज़्यादा गुजारें, और औलाद को अपने करीब तर रखने की कोशिश करें, उनकी बात को सुनें और बड़े टेक्निकल तरीके से उनको आप अपनी बात भी समझाने की कोशिश करें। तहरीरी मुआहदे इन दिनों में अभी ना करें, वरना कोई किसी भी किस्म के नुकसान का अंदेशा है। और जो काम अभी आपके लिए करना ज़रूरी है वो तो करें, लेकिन कुछ ऐसे काम है कि जो अभी इतने इंतहाई ज़रूरी नहीं है, उनको आप आइंदा दिनों के लिए डाल दें। और अदालती मामलात भी आपके हक में होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपको चाहिए कि इन दिनों में आप अपने बुर्ज के मुताबिक इस्मिल्लाही का विर्द करें, अस्तग़फिरुल्लाह या मुसब्बिबुल असबाब या हल्लुल मुश्किलात, अस्तग़फिरुल्लाह या मुसब्बिबुल असबाब या हल्लुल मुश्किलात। और ये इस्मिल्लाही आपने 500 बार विर्द करना है, और फजर में करें और इसके बाद इशा में भी करें। अगर 500 तादाद आपको ज़्यादा लग रही है तो फिर आप इसकी तादाद आप कर सकते हैं 313 बार। अगर ये भी ज़्यादा लग रही है तो इसकी तादाद 108 बार आप विर्द कर सकते हैं। अव्वल आखिर दरूद पाक 5 बार पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली किसी भी बला परेशानी मुसीबत से अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज अकरम, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है, और आपका जायचा कशीद करते हैं जो कि हमारे पास है 22 से 30 अप्रैल के दरमियान का। और इसमें हम देखते हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा किन हालात और किन मामला से गुजर है, और उसके अलावा दूसरे सैयारे भी आपके जायचे में किस पोजीशन पर हैं, किन कामों को करने के लिए इशारा दे रहे हैं और किन कामों से आपको मना कर रहे हैं। आपका जायचा कशीद किया गया तो हमें एक बहुत अच्छी खबर मिली कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा पाइसिस से यानी कि बुर्ज हौद से और एरीज आप बुर्ज हमल में आ रहा है। ये उसका फितरती बुर्ज है। जब वो इस बुर्ज में आएगा तो आपको फ़ायदे देगा, चूँकि अब वो अपने तबई बुर्ज में मौजूद है। यहाँ पर आपकी सेहत बेहतर हो सकती है, और इन दिनों में आप हिम्मत, ताकत, बहादुरी जैसी क़ुव्वतें हासिल कर सकते हैं, यानी कि पहले से आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। ये वो दिन है कि जब आप दुश्मनों पर गालिब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वो दिन है कि जब जादू सहर से आपको निजात मिलती हुई नज़र आ रही है। या अय्याम ऐसे हैं कि जब आप किसी से अपनी बात मनवा सकते हैं। अब आप कमज़ोरी की हालत में नहीं हैं, और इन दिनों में आपकी सेहत भी बेहतर रहने का की एक बहुत अच्छी खबर है कि आपकी सेहत बेहतर से बेहतर होती जाएगी। आप में एहसास ज़िम्मेदारी पहले से ज़्यादा हो जाएगा। वजह उसकी यह है कि आप स्कॉर्पियन हैं, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं, तो आप दोनों
तरह से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप औरत हैं तो आप बेहतरीन माँ साबित होते, और अगर आप मर्द हैं तो आप बेहतरीन बाप साबित होते, और आप अपनी औलाद के लिए हर जिम्मेदारी उठाने के लिए आप सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, और अपनी औलाद को आप आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और ये वो वक्त है कि जब कुछ दुश्मन आपके ख़िलाफ़ चाहे मुगोया करेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो दुश्मन अपने मुंह की खुद खाएंगे, और उनकी ये सारी पॉलिसियाँ उन्हीं के गले में ही पड़ जाएंगी। उसकी मेन वजह यही है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा और दीगर सैयारगान एक मजबूत पोजीशन में आ रहे हैं। ऐसे स्कॉर्पियन जो इन दिनों में घर की तामीर करना चाहें, जो कि अपना कारोबार शुरू करना चाहें या अपना मकान चेंज करना चाहें, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी अलामत है। बेरोज़गार अफराद को भी इन दिनों में रोज़गार मिलने के मौके हैं। आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें। हम बेशतर बार बताते आए हैं कि आपके बुर्ज का सदका कलेजी बनेगा, मंगल के दिन बनती है, 9 अदद कलेजी या सुर्ख मुर्ग है, और मंगल के दिन, और उसका वक्त है 8:15 से 9 बजे के दरमियान में। और आप अपने इसमें इलाही को या अपने बुर्ज के इसमें आज़म को सुर्ख रंग की रूहानी तस्वीर पर ज़रूर विर्द किया करें। ये तस्वीर आपको हदियतन हमारे इदारा से मिल जाएगी। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज कौस, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है। और मुश्तरी की नकलो हरकत हम देखते हैं, और दीगर सैयारगान की भी नकलो हरकत देखते हैं इस हफ्ते का जायचा बनाकर। ये अप्रैल का बिल्कुल आखिरी हफ्ता है, जो कि 22 से 30 अप्रैल के दरमियान है 2024 का। और देखते हैं कि बाकी सैयारगान किस पोजीशन में हैं और आपको क्या अहकामात दे रहे हैं। यह हफ्ता इशारा दे रहा है कि आपकी शोहरत में इजाफा हो सकता है। इन दिनों में आप अपना हक हासिल करने के लिए कोशिश करें तो आपको आपका हक मिल जाएगा। अगर किसी से आपने रकम वसूल करनी है तो आपको इंशाल्लाह रकम मिलेगी। अगर कहीं पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये दिन आपको फेवर दे रहे हैं। आप लोगों की छोटी छोटी हमदर्दियां भी समेट सकते हैं, अपने से कमज़ोर लोगों की माली मदद भी कर सकते हैं। उनकी निकली हुई दुआएं, उनके दिल से निकली हुई दुआएं आपके लिए सरमाया इफ्तिखार बन सकती हैं। इन दिनों में आप अपने रूहानी बुज़ुर्ग के पास भी तशरीफ़ ले जा सकते हैं, उनसे अपने लिए ख़ास दुआ करवा सकते हैं। अगर वालिदैन हयात हैं तो वालिदैन की खिदमत कर सकते हैं। यानी कि ये हफ़्ता आपका रूहानियत से भरा हुआ है, और इस हफ़्ते में आपको मफादात मिल सकते हैं, फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं। आपकी दिली ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इन दिनों में जज्बात को अपने ऊपर गालिब ना आने दें, बल्कि जो भी फैसला करें बड़े सोच समझ कर करें। दूसरों के दिलों में एतमाद पैदा करें, और अपनी शोहरत से और अपनी अच्छी शोहरत से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आपकी मसरूफियात में और आपकी ज़िम्मेदारियों में इन दिनों में इजाफा मुमकिन है। कारोबारी और घरेलू मसाइल आपके मुतवाज़िन हैं। बेहतर है कि अपने फ़राइज़ को बड़े अच्छे तरीके से और खुश असलूबी से हल करते जाएं, तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। ख़वातीन इन दिनों में हल्के रंग का लिबास इस्तेमाल कर सकती हैं। सुर्ख, नीला या तेज़ रंग के लिबास इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और ऐसे अफराद जो कि याकूत या फिर अकीक सुर्ख पहनने के ख्वाहिशमंद हैं, तो वो इन दिनों में ये नगीना इस्तेमाल कर सकते हैं। वजह उसके ये है कि सैयारा मरीख इन दिनों में बुर्ज हमल में क़याम पज़ीर हो रहा है, जिसके मस्बत असरात आपके बुर्ज पर पड़ रहे हैं, जो कि आप में हिम्मत, बहादुरी, ताकत लेकर आ रहे हैं। आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें, और सदका देने के लिए आपका बेहतरीन दिन जुमेरात है, और उसमें आप शक्कर, सूजी और आटा ये मिक्स करके या खाली शक्कर और तेल मिलाकर ये आप कीड़े मकोड़ों को दे सकते हैं। और सदक़े का आपका बेहतरीन वक्त जुमेरात को 1:15 से और 2 बजे तक है, वरना रात के वक्त में 8:15 से 9 बजे तक का वक्त है। इस दौरान में आप सदका देंगे तो अल्लाह ताला आपको किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बचा कर रखेंगे। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जद्दी, जिसे कि कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है, और हम आपको हालात और वाक़यात बता रहे हैं आपका जायचा कशीद करके। और जो जायचा हमने कशीद किया आपका, तो अप्रैल का आखिरी हफ्ता है, जो कि 22 से 30 अप्रैल 2024 के दरमियान में है। और देखते हैं कि जायचे में आपके सितारों की पोजीशन क्या है।
और वो क्या मामलात आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक नज़र जब हम इस पर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि यह हफ़्ता आपके लिए मौजू है और आपके लिए लकी है। लकी इस लिहाज से है कि अगर इन दिनों में आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके जो इरादे हैं, आप अपने इरादों पर पाबंद रहें और कारबंद रहें, अपने इरादों को तब्दील ना करें, अपने फ़ैसलों को तब्दील ना करें। अगर आपने अपने फ़ैसले तब्दील किए तो फिर आपको मुँह की खानी पड़ेगी। इन दिनों में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन आप मोहतात रहें कि अगर आपके यहाँ मुलाजमीन हैं तो मुलाजमीन पर आप बिल्कुल भरोसा ना करें। ख़ास तौर से माली मामलात और अहम दस्तावेज़ात के मामलात में आप किसी भी तरीके से उन पर भरोसा ना करें, वरना आप बेमौत मारे जाएंगे। इस हफ्ता में के आखिर में बुज़ुर्गों की सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो उनकी खिदमत ज़रूर करें, वरना जिनसे आप रूहानी रहनुमाई लेते हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं, तो उनकी ज़ियारत को ज़रूर जाएं और उनसे अपने हक़ में दुआ करवाएं। तो इंशाअल्लाह ताला उनके उठे हुए हाथ आपको बहुत बुलंदी तक ले जाएंगे। जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त इन दिनों में नुकसान का बाइस हो सकती है। कीमती अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त भी इन दिनों में अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। नया कारोबार शुरू करने के लिए यह अयाम बेहतर नहीं है। एक मुखलिस दोस्त आपकी रहनुमाई कर रहा है, आपको उसकी बात सुननी चाहिए और उसकी बात पर तवज्जो दें तो आप किसी नुकसान से बच पाएंगे। यह अयाम इशारा दे रहे हैं कि अगर आप लकी अदद कोई लेना चाहते हैं या उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस हफ्ते का आपका लकी अदद 5 और 1 है। आप अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हैं और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा फरमाएगा। वो लोग जो कि इसमें इलाही पढ़ना चाहते हैं तो वो स्याह अकीक की तस्वीर पर हस्बुनल्लाह नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर, ये इसमें इलाही पढ़ेंगे और ये दुआ करेंगे और इसकी तादाद 313 बार है। तो इसकी बरकत से कोई भी परेशानी मुसीबत जो भी किसी किस्म की हो तो वो टल जाएगी। ये रूहानी ताकत वाली तस्बीह आपको हमारे इदारा से हदियतन मिल जाएगी, जो कि 33 और 100 दाने की भी है। अगर आप ये तस्वीर लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता करें, हमारी टीम जल्द से जल्द आपको जवाब दे देगी। और ये रूहानी तस्वीर चूँकि आपके लकी स्टोन के मुताबिक है और फिर आपके मामलात के मुताबिक जो इसमें इलाही इस पर पढ़ा जाएगा, तो आप खुद देखें कि फिर वो किस कदर आपको फ़ायदे ही फ़ायदे देगा। तो ये था बुर्ज जद्दी के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। और हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज दलाव और क्यूरस कहा जाता है। और जायचा हम कशीद करते हैं आपका अप्रैल के आखिरी हफ्ते का, जो कि 22 से 30 अप्रैल के दरमियान में है। और देखा जाता है कि आपके सितारे किन मामलात में क्या आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके सैयारों की पोजीशन क्या है और आपको क्या हुक्म दे रहे हैं कि किन कामों से आपको इज्तनाब करना चाहिए और किन कामों के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। तो जब हमने जायचा कशीद किया और 22 से और 30 अप्रैल 2024 का, तो इसमें हमें पता चला कि आपकी ज़ाती नौयत के मसाइल इन दिनों में हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। भरोसा और एतमाद के साथ आप अपने काम से को जारी रखें तो इंशाअल्लाह मंजिल आपकी करीब है। इन दिनों में आप निचले दर्जे के लोगों से यानी कि मुलाजमीन से या लेबर या मजदूर जैसे तबका है तो उनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वो लोग आपकी भरपूर फेवर करेंगे और आपको मदद भी देंगे। ज़रा सी गफलत आपका बना हुआ काम बिगाड़ सकती है, लिहाजा आप ऐसे दोस्तों से मशवरा करें जो कि आपके मुखलिस दोस्त हों और फिर जब उनसे मशवरा करने तो जो वो मशवरा दें उनके उस मशवरे पर अमल भी करें, लेकिन अपने होश व हवास को काबू में रखें। कोई फ़ैसला जज्बाती होकर आप ना करें, कोई फ़ैसला भी करें तो जल्दबाजी में ना करें, सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और बड़े सोच समझ कर आप अपने मसले को हल करने की तरफ जाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। खातून खाना के साथ आप अपने मामलात को बेहतर बना सकते हैं। या वो है कि अगर कहीं से आपके मामलात तल्ख चलते आ रहे थे, लड़ाई झगड़े की कैफियत थी दोस्तों में, अजीज़ रिश्तेदारों में या औलाद में या वालिदैन के साथ, तो ये ऐसा वक्त है कि जब आप सुलह की तरफ जा सकते हैं और ज़रा सी मेहनत से, आपकी थोड़ी सी कोशिश से एक बिगड़ा हुआ मसला सुधर सकता है।
अपनी सेहत की तरफ आप ज़रूर ख्याल रखें। कोशिश करें कि कोई तसादुम ना होने पाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई बहस मुबाहिसा ना हो। तो इन चीज़ों से आप ज़रा बचते रहें। गैर शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ़्ता मतवाज़ी है, ना तो इतना अच्छा है और ना ही बुरा है। लेकिन आप अपने बुर्ज से मुतालिक सदका ज़रूर दें और अपने बुर्ज से मुतालिक आप इसमें इलाही का ज़रूर विर्द करें। और आपका लकी स्टोन अकीक सियाह है, और जब आपके लकी स्टोन पर आप अपने इसमें इलाही पढ़ेंगे एक शख्स के लिए, और रूहानी ताकत वाली एक तस्वीर बहुत होती है और सारी उम्र के लिए वो उसके काम दे सकती है। और ये 33 या 100 दाने वाली तस्वीर है, और ये रूहानी ताकत वाली आम तस्वीर नहीं, रूहानी ताकत वाली तस्वीर आपको हमारे इदारा से मिल जाएगी। जब आप ये तस्वीर अपने पास रखेंगे, जब आप इस पर विर्द करेंगे, तो इसकी विर्द की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब से कामयाब होते हुए अपनी मंजिल को पा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तस्वीर मंगवाने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और हमारी टीम आपको जल्द से जल्द जवाब दे देगी और तरीक़ेकार आपको। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज खूत, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है। और ये अप्रैल का आखिरी हफ्ता हम आपको बता रहे हैं, जो कि 22 से 30 अप्रैल के दरमियान 2024 का है। और जायचा हमने कशीद किया आपका ख़ास तौर से 22 से 30 अप्रैल 2024 के दरमियान का, और सैयारों की पोजीशन देखी। जब सैयारों की पोजीशन देखी तो मजबूरी तौर पर तो हमें इसमें ये नज़र आया कि आपके सैयारे इन दिनों में मुआफिक सूरत में हैं, आपके सैयारे बेहतर पोजीशन में हैं। मुश्तरी के अलावा दूसरे सैयारगान भी आपके अच्छी कंडीशन में, जो कि इशारा दे रहे हैं कि आपके माली मामलात और हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। यह हफ़्ता आपके मुआफिक है। इन अय्याम में सितारे अपनी बेहतरीन और मजबूत पोजीशन में हैं। आपके कारोबारी हालात और मामलात भी बेहतरी की तरफ हैं। कामयाबी आपके करीब तर है। मुफ्त की दौलत मिलने के इम्कानात हैं। इन दिनों में इनामी स्कीमों में आप हिस्सा ले सकते हैं। अगर कहीं पर आप सरमायाकारी करना चाहें, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो आपको उससे दुगना फ़ायदा मिल सकता है। प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त के लिए, और इसी तरीके से मशीनरी की ख़रीदो फरोख्त के लिए, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया ख़रीदने के लिए, और ख़वातीन ज़ेवरात की ख़रीदो फरोख्त के लिए इन दिनों आप कोशिश कर सकते हैं। और इन दिनों में ख़रीदी गई कोई भी शय आपको नुकसान नहीं देगी इंशाअल्लाह ताला। अपनी पुरवकार शख्सियत के ज़रिए आप अपना दायरा कार वसी करते जाएं। दोस्त और अहबाब आपके करीब तर होते जाएंगे। ये वो अय्याम है कि जब किसी तकरीब में, खुशी की तकरीब में भी आपको जाने का मौका मिलेगा, और वहाँ पर अजीज़ अकारिब रिश्तेदारों से आप मिल सकते हैं। वहाँ पर अपने जहनी तनाव और दबाव को भी आप कम कर सकते हैं। माशरती मामलात भी आपकी फेवर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। गैर शादीशुदा अफराद के लिए यह हफ़्ता बहुत खुशाइन है। महबूब की तरफ से भी आपको पॉजिटिव रवैया मिल सकता है, उसकी तरफ से बहुत अच्छे आपको इंडिकेशंस मिल सकते हैं, बहुत अच्छे इशारे मिल सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो आप रिश्ता इज़्दवाज में भी मुंसलिक हो सकते हैं, यानी कि शादी के रिश्ता में आप मुंसलिक हो सकते हैं। मंगनी होने के भी इम्कानात आपके रोशन हैं इन दिनों में, या निकाह के भी इम्कानात रोशन हैं। गुज़िश्ता हफ्तों में आपके सितारे की पोजीशन कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन इन दिनों में आपके मामलात बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। कुछ मामलात आपके हस्बे मंशा भी तय पाने के इम्कानात हैं। ये हफ़्ता हर लिहाज से आपको फेवर दे रहा है, लेकिन इन दिनों में आप सदक़ात का एहतमाम ज़रूर करेंगे। और आप अगर ज़र्द अकीकी रूहानी तस्बीह पर अपने बुर्ज के मुताबिक इसमें इलाही विर्द करें, तो इसमें इलाही की बरकत से अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमा देंगे। चूँकि आपके सितारे अभी पोजीशन में हैं और मजबूत हैं। जब यही सितारे कमज़ोर होंगे तो इन दिनों की हासिल की गई रूहानी तस्बीह, जो कि अकीक ज़र्द पर होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे ही फ़ायदे देगी। और जब ये फ़ायदे देगी तो इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात बेहतर से बेहतरीन होंगे। और एक शख्स के लिए ज़िंदगी में एक तस्बीह ही काफ़ी है। तस्बीह पढ़ने के तरीक़ेकार हैं, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो ये सब रूहानी तरीक़ाकार हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या पढ़ना है आपने, और वो तस्बीह आपकी आम तस्बीह से रूहानी ताकत वाली तस्बीह कैसे बनेगी, तो ये तरीका हम आपको बताएंगे। अगर आप ये तस्वीर हमारे इदारा से आपको ही मिलेगी और कहीं से नहीं मिलती है, तो अगर ये आप तस्वीर लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, और हमारी टीम आपको जल्द से जल्द
آپ کو جواب سے مطلع کرے گی اور یہ تصویر آپ کو مل جائے گی ہدیتاً انشاءاللہ۔ اور یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اپریل کا آخری ہفتہ 22 سے 30 اپریل کے درمیان میں، اور اس ہفتے میں کیا ممکنات ہیں اور کیا اشارے ہیں، کیا حادثات ہو سکتے ہیں، کیا خوشخبری ہیں، آپ کو بتا دیا گیا سیارگان کی روشنی میں۔ اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں، اور اللہ تعالی ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنجولہ، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو، سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔